स्वागत है एक बार से फिर आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे आज़ादी से पहले हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम लोग देख रहे थे। एक हमारा रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसमें हमने हिमाचल प्रदेश का जो रोल रहा है वो हमने कल देखा। तो काफ़ी हद तक हमने कल ये कवर कर लिया था, फिर भी ये कुछ बच जाता है, इसे हम अभी डिस्कस करते हैं। क्रांति की जो शुरुआत थी ये हमने कल देखी कि जो सीआईसी थे हमारे एनसन, उन्होंने क्या किया, जतोग, सपाटू, डगशाई और कसौली के जितने भी छावनियाँ थे उनके सैनिकों को आदेश दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि तुम लोग जाकर जो है दिल्ली और मेरठ व अम्बाला में युद्ध को ये जो विरोध हो रहा है इसको दबाओ। पर जितने भी हिंदुस्तानी सैनिक थे या कहो हिमाचली सैनिक जो थे उन सब ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया, उन्होंने इसके लॉस ऑर्डर को माना ही नहीं, राइट। इसलिए जो है वो लोग अम्बाला, मेरठ या दिल्ली नहीं गए। शिमला में 800 यूरोपीय फंसे थे और उनको इन फंसे हुए यूरोपियों को जो है शरण किसने दी थी, जो हमारे रूलर्स थे पहले से ही भक्त बने पड़े थे, किसके, अंग्रेजों के। तो इन लोगों ने इन्हें शरण दे दी थी। जैसे जनरल गोफन्स जो है हमारे अंग्रेज थे, ये इनको जुनगा के राजा ने शरण दी थी। कर्नल कीथंग और कर्नल ग्रेट हैट को क्योंथल के राजा ने ही शरण दी थी, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे नसीरी बटालियन द्वारा विद्रोह। ये जो नसीरी बटालियन है, हम जतोग वाई नसीरी बटालियन की बात कर रहे हैं। ये जो रेजिमेंट थे इसका नेतृत्व किया था भीम सिंह ने। इस विद्रोह का सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा प्रभावशाली और योग्य क्रांतिकारी नेता हुआ जिसने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया, ठीक है। अब ये जो जतोग छावनी की गोरखा रेजिमेंट थी, इसमें जो इनका नेतृत्व किया था भीम सिंह ने, राइट। और इन्होंने जो है सरकारी खजाने को लूटकर उस पर कब्जा कर लिया था। जतोग छावनी में नसीरी बटालियन मींस गोरखा रेजिमेंट ने भीम सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया और सरकारी खजाने को लूटकर उस पर कब्जा कर लिया, राइट। नेक्स्ट हम अब देखते हैं कसौली की नसीरी टुकड़ी द्वारा विद्रोह। देखिए, जतोग से ऑलरेडी जो हमारे सूबेदार भीम सिंह थे वो एक्टिव थे और साथ ही साथ नीचे से कसौली की जो नसीरी टुकड़ी है वो भी एक्टिव हो चुकी थी। 16 मई 1857 में इन लोगों ने ब्रिटिश सेना पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। किसी तरह से अपनी जान छुड़ाते हुए कैप्टन ब्लैककॉल वहां से भाग निकले थे। कसौली की सेना द्वारा खजाने पर कब्जा कर लिया गया और इन लोगों ने जतोग की ओर बढ़ना जो है शुरू कर दिया था। बट इसकी भनक जो है अंग्रेजों को लग गई थी और रास्ते में अंग्रेजों ने इनका रास्ता रोक दिया था। नसीरी सेना के कसौली से जाने के बाद वहां के स्थानीय पुलिस गार्ड ने क्रांति की बागडोर संभाली थी। इसके नेता छावनी थाने के दारोगा, ये जो दारोगा थे बुद्धि सिंह, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, ये वाले जो क्रांतिकारी हैं सूबेदार भीम सिंह और बुद्धि सिंह, ये दोनों बहुत ही महान क्रांतिकारी हुए हैं 1857 के रिवोल्ट में हिमाचल प्रदेश की तरफ से। ये थे थाने के दरोगा थे। इन्होंने जैसे ही वहां से जो वो रेजिमेंट थी, नसीरी सेना थी जतोग की ओर, इन्होंने जैसे ही ये रास्ते में जैसे ये लोग गए, उसके बाद जो स्थानीय पुलिस के गार्ड थे इन्होंने इस क्रांति की बागडोर संभाली और जो हमारे बुद्धि सिंह थे उस पुलिस थाने के वो दरोगा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाने का दायित्व संभाल लिया, राइट। इसके नेतृत्व में कसौली खजाने पर कब्जा, अंग्रेजों से लड़ने के लिए जतोग की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। अब बुद्धि सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ कि इन्होंने पहले खजाने को, जो सरकारी खजाना था वहां पे ब्रिटिशर्स और ये जो हमारे रूलर्स थे उनका, उसको उन्होंने लूटा। उसके बाद क्या किया कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए जतोग की तरफ ये लोग भी बढ़ गए। देखिए, जतोग में ऑलरेडी एक्टिव थे सभी लोग और नीचे से सबसे पहले नसीरी रेजिमेंट जतोग की तरफ बढ़ी, पीछे से फिर बुद्धि सिंह ने जो अपनी पूरी सेना तैयार की थी, ये लोग भी फिर से युद्ध करने के लिए कहाँ को बढ़ गए थे,
जतोग की तरफ बढ़ गए थे। इनके बारे में भी अंग्रेज़ों को पता लग गया था कि ये लोग जतोग की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ को पकड़ा गया, कुछ मुठभेड़ में मारे गए। दरोगा बुद्धि सिंह स्वयं को गोली मारकर उन्होंने अपनी हत्या खुद कर दी थी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने कुछ को तो पकड़ लिया और कुछ मुठभेड़ में मारे गए। और जब बुद्धि सिंह को लगा कि अब मैं नहीं बच सकता तो उसने खुद की हत्या, खुद को गोली मारकर वो मर गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। देखिए, अब ये जो विद्रोह था हिमाचल में थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पे सारे के सारे लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ की जनता एक्टिव थी। ये लोग सभी लोग इस विद्रोह में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। इसलिए डेविड ब्रेक्स जो हैं, ये जो डेविड ब्रेक्स हैं कि हिंदुस्तान तिब्बत सड़क के सुपरिंटेंडेंट थे। ठीक है, और विलियम हे जो कि शिमला हिल स्टेट के डिप्टी कमिश्नर थे। इन दोनों ने सूबेदार जो भीम सिंह है वही यहाँ पे सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता थे। उनके सामने जो है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा और भीम सिंह यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहता था। अब उसको भी पता था कि मेरी जो सेना है, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग कमज़ोर पड़ चुके हैं। अगर उन्हें उस समय दिल्ली, मेरठ या कहीं से भी कुछ हेल्प मिल गई होती तो वो इस युद्ध को, इस प्रस्ताव को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। युद्ध चलता रहता, विद्रोह चलता ही रहता। बट कहीं से भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली तो फलस्वरूप इन्होंने क्या किया कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। देखिए, मैंने लिखा है डेविड ब्रेक्स और विलियम हे ने सूबेदार भीम सिंह के समक्ष विद्रोह समाप्ति का प्रस्ताव रखा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली, मेरठ व अंबाला से कोई हेल्प न मिलने के कारण विद्रोह स्थगित करना पड़ा। राइट, नेक्स्ट हम अब देखते हैं राम प्रसाद बैरागी। बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत है ये भी। इन्होंने जो शिमला में गुप्त संगठन था एक जो अंग्रेज़ों के खिलाफ नीतियां बनाते थे, इनके खिलाफ विद्रोह करते थे, उसके ये प्रमुख नेता थे राम प्रसाद बैरागी। इन्होंने जो है अंग्रेज़ों का बिल्कुल डट कर पूरे दिलो जान से इन्होंने उनका सामना किया और ये इनसे जरा सी भी नहीं डरे। तो दुर्भाग्यवश 12 जून 1857 में ये पकड़े गए थे। ठीक है, अंबाला की जेल में अंग्रेज़ों ने इन्हें डाल दिया और इनको जो है वहाँ पे फांसी दे दी गई थी। तो इस तरह से राम प्रसाद बैरागी भी हमारे मर गए थे। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छे लीडर थे जिन्होंने हिमाचल को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने के लिए पूरा अथक प्रयास किया। कहना उचित है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज बुशहर रियासत। बुशहर रियासत का जो राजा था शमशेर सिंह। इसकी हिस्ट्री मैंने आपको मोटा सा आइडिया कल भी लास्ट वीडियो में भी दिया था कि जो ये बुशहर रियासत के राजा थे शमशेर सिंह, ये इकलौती ऐसी रियासत थी पूरे हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया। ठीक है, अदरवाइज जितने भी यहाँ रूलर्स थे सब ने अंग्रेज़ों के तले चाटे, उन लोगों को शरण दी। अदरवाइज हो सकता था कि हिमाचल प्रदेश काफ़ी पहले ही अंग्रेज़ों के चंगुल से छूट जाता या अंग्रेज़ों की यहाँ पे एंट्री होती ही नहीं। बट ये इन्हीं रूलर्स की वजह से ही था और अंग्रेज़ों ने पूरे ही भारत में, उत्तरी भारत में अपना कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे उसने साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह पे उसने अपना कब्जा कर लिया था इन लोगों ने। ठीक है, तो एकमात्र रियासत थी ये जिसने तटस्थता का मार्ग अपनाया। तटस्थता से आप लोग क्या समझते हो? तटस्थता का मतलब है कि जो ये विद्रोह हुआ था, जब ये रिवोल्ट हुआ उस टाइम ना तो इन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिलाया और ना ही उनके विरुद्ध जाकर फाइट किया। ठीक है, तो इन्होंने ये बिल्कुल किनारे में ही रहे इस रिवोल्ट में, कटे मरे लड़े जो मर्जी हो, इनको इन चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। 15,000 वार्षिक नजराना देना भी बंद कर दिया। इन्हें जो है अंग्रेज़ों को 15,000 वार्षिक नजराना मतलब हर साल इन्हें 15,000 रुपये अंग्रेज़ों को देने पड़ते थे और ये देना भी इन लोगों ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। किसी भी प्रकार की आर्थिक व सैनिक सहायता नहीं दी। ठीक है, अंग्रेज़ क्या करते थे, उनके पास सैनिकों की कमी थी। राइट, तो वो लोग हम इंडियंस को बहला फुसला कर अपनी सेना में शामिल करते थे और उनसे पूरा काम लेते थे। और आर्थिक मदद तो ये लेते थे फाइनेंशियली, तो इन लोगों ने हम
हम लोगों को बहुत लूटा। और बुशहर इकलौती ऐसी रियासत थी हिमाचल प्रदेश की जिसने ना फाइनेंशियली इनकी हेल्प की और ना ही इनको डिफेंस में हेल्प की, कोई भी सैनिक सहायता भी इन लोगों ने इन्हें नहीं दी। अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित इन्होंने अपने से ही पहले ही कर दिया था, अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अंग्रेजी कर्मचारियों के प्रति इनका जो एटीट्यूड था बिल्कुल नेगेटिव था, ठीक है। ये इन लोगों के प्रति अच्छी सोच नहीं रखते थे, जो सही भी था। विलियम हे व पहाड़ी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट राजा हुआ करते थे। पॉलिटिकल एजेंट राजा के खिलाफ मतलब कि शमशेर सिंह के खिलाफ जो है ये लोग तहकीकात मतलब इन्वेस्टिगेशन तो करना चाहते थे, इसे दंड तो देना चाहते थे, पर इन लोगों के पास पैसे की भी कमी थी। इस कारण ये जो है विलियम है वो पहाड़ी रियासतों के जितने भी राजा थे, ये लोग पहाड़ी रियासतों के जो राजा थे ये लोग बुशहर के राजा शमशेर के खिलाफ जो है कार्यवाही तो करना चाहते थे, बट सेना की कमी वो तिब्बत हिंदुस्तान सड़क निर्माण के कारण ये कार्यवाही नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब जब राजा ने इतनी बड़ी जो बुशहर रियासत के जो राजा थे इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया था, ना तो ये इन लोगों को जुर्माना दे रहे थे 15,000 वार्षिक नजराना, ना ही इन लोगों ने रिवोल्ट में इनका साथ दिया, मतलब और साथ में बिल्कुल नेगेटिव एटीट्यूड रखते थे इनके लिए। और यहाँ तक कि इन लोगों ने पूरे तरीके से खुद को स्वतंत्र घोषित करा दिया था अंग्रेजों से। तो ऑब्वियस सी बात थी कि अंग्रेज इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते, तो देशी रियासतों के जितने रूलर्स थे ये भी इनके एंटी हो चुके थे, बट इनके पास सेना की कमी थी, किस तरह से कार्यवाही करते, युद्ध करते इनके साथ, तो उसी के कारण ये लोग जो है कोई भी स्टेप इनके अगेंस्ट नहीं ले पा रहे थे। साथ ही साथ तिब्बत हिंदुस्तान सड़क का भी उस टाइम जो है क्या चल रहा था, निर्माण हो रहा था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुल्लू की तरफ कि वहाँ पे जो है 1857 के रिवोल्ट की कैसी हवा थी। कुल्लू क्षेत्र में जो बगावत थी उसमें ये वहाँ पे जो लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे वो थे प्रताप सिंह, ये युवराज थे, अभी राजकुमार थे, ये राजा नहीं बने थे, राजा के पुत्र थे ये, और मियाँ वीर सिंह, इन दोनों ने वहाँ से कुल्लू से जो है नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। दोनों को धर्मशाला में 3 अगस्त 1857 में फांसी दे दी गई बाद में, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने इनके खिलाफ मोर्चा बोला था, तो इनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, फांसी दे दी थी दोनों को। अब हम चंबा की तरफ देखते हैं कि चंबा रियासत में 1857 के रिवोल्ट का कैसा माहौल था। देखिए चंबा में वहाँ पे तो इस विद्रोह को बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल भी 1857 का विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो इनका अंग्रेजों का भक्त था, इनका समर्थक था। वहाँ का जो राजा था वो था राजा श्री सिंह, यह अंग्रेजों का समर्थक था। इसलिए विद्रोह यहाँ पर अधिक सक्रिय नहीं हुआ। होता भी कैसे वहाँ सक्रिय, क्योंकि ऑलरेडी जो राजा ही, जब लीडर ही, जब राजा ही अंग्रेजों के साथ है तो प्रजा को क्या पड़ी है रिवोल्ट में आने की, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, इसमें एक बात है कि डलहौजी में जो है ये थोड़ा एक्टिव रहा अंग्रेजों के प्रति, यहाँ पे जो है थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड इन लोगों का था, और इन्होंने थोड़ा 1857 की क्रांति में भाग भी लिया था, राइट। अब देखिए मंडी रियासत के बारे में देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय वहाँ का राजा विजय सिंह था। मैंने आपको पहले ही आपको बताया था, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो विजय सिंह है ये 10 साल का था, मतलब बहुत ही छोटा था, भी बहुत ही यंग था ये, तो ये शासन नहीं कर सकता था। रूलर वहाँ का विजय सिंह था, बट रूल करने वाला इसका वजीर गोसाउं था। बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है कि राजा विजय सिंह का वजीर कौन था, तो वो था गोसाउं, ठीक है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि राजा विजय सिंह के राजकाज में वहाँ पर राज किसका था, शासन कौन करता था, तो वो करता था गोसाउं, ठीक है। और ये जो गोसाउं था ये अंग्रेजों का समर्थक था। राजा की क्या औकात थी, फिर जब शासन करने वाला ही अंग्रेजों के साथ था, तो विजय सिंह भी अंग्रेजों के साथ ही थे, इसलिए वहाँ पे 1857 का विद्रोह जो है ज़्यादा एक्टिव, ये रिवोल्ट वहाँ पे नहीं रहा। अब हम देखते हैं विद्रोह का अंत कैसे हुआ।
14 अगस्त 1857 में विद्रोह शिथिल सा पड़ गया था। हालांकि 1858 में ये बिल्कुल पूरे ही इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ये ख़त्म हो चुका था, राइट। 50 हिमाचली को जितने भी, देखिए इस रिवोल्ट में जितने भी लोगों ने भाग लिया था हिमाचल प्रदेश से, जिन्होंने कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, अपनी इस रिवोल्ट में भाग लिया था, उनमें से जो 50 हिमाचली थे उन्हें फांसी दे दी गई। 500 हिमाचलियों को जेल हुई और 30 हिमाचलियों को देश निकाला दिया गया। ठीक है, देखिए कितने सारे लोगों को यहाँ पे फांसी पे लटकाया गया, जेल दी गई, देश निकाला दिया गया, और रिवोल्ट के समय भी तो यहाँ पे मारे गए होंगे। तो इतना यहाँ पे आदमी जन धन की इतनी ज़्यादा यहाँ पे लॉस हुआ था 1815-17 के विद्रोह के कारण। देखिए जिन लोगों ने इस रिवोल्ट में अंग्रेज़ों की हेल्प की थी, उन लोगों को अंग्रेज़ों ने उनको लुभाने के लिए, लालच देने के लिए कुछ उपाधियां या सम्मान दे दिए थे, कुछ लालच दे दिए थे, जिससे कि रूलर्स बड़े खुश हो गए थे। देखिए जो राजा वीर सिंह थे, उनकी जो पेंशन थी वो दोगुनी करते थे। कृष्ण सिंह बघाट के ये थे राजा, इनको राजा की उपाधि दे दी थी। ठीक है, ये सारे रूलर्स थे और सारे के सारे बिल्कुल अंग्रेज़ों के समर्थक थे। अब अंग्रेज़ों को पता था कि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई वॉर होती है, अगर इनका समर्थन ये चाहते हैं, फिर से इनका साथ चाहते हैं, इनकी सेना शक्ति का, आर्थिक रूप से हर तरीके से अगर इनका समर्थन चाहिए, तो इनको थोड़ा लालच देना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों को ये कईयों को उपाधियां देके, कईयों की पेंशन बढ़ा के इनको लालच दे रहे थे। अब जैसे राणा संसार सेन, ये क्योंथल के शासक थे, इन्हें भी राजा की उपाधि दी, और ज्ञान सिंह ये जो है कुल्लू के शासक थे, इनको राय की उपाधि दी गई थी। कई बार ये पूछ ली जाती है, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना है, राइट। सॉरी। आज हम यहीं पे ही अपने टॉपिक को रोक देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।